तस्वीरें पनामा चौक से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सुबह सुबह आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। पनामा चौक में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल अपोजिट में ये ड्राइव चलाई गई है। वहां की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये बोर्ड देखें पहले आप, और जो ड्राइव चलाई थी पहले वो वाली आप तस्वीर देखें। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं जब ये ड्राइव यहाँ पर चलाई गई और इस स्थान पर वॉशिंग पॉइंट था, कार वॉशिंग पॉइंट था। और ये तस्वीरें देखें आप। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। ये कुछ और तस्वीरें हैं। ये वाली भी जरा इनको तस्वीरें दिखाओ। ये सुबह सुबह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर ड्राइव चलाई गई है। ये देखें, ये तस्वीरें सुबह सुबह किस तरह से यहाँ पर जेसीबी लगाकर इस पूरे स्थान में डिमोलिश ड्राइव चलाई गई। और कई बार आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो बड़े पुराने समय से इन लोगों ने यहाँ पर ज़मीनों पर, कई लोगों ने ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं और उन कब्जों को छुड़वाने के लिए कई प्रयास रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस समय हम आपको बताएं, हम उसी स्पॉट पर, उसी स्थान में हैं और कुछ जानकारियां जो हैं वो हम यहाँ से आपको देंगे। इस समय सुबह आज बारिश भी हुई है, तो थोड़ा बारिश से भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बारिश की वजह से थोड़ी सी अस्त व्यस्त जरूर हो गई, नहीं तो ये तस्वीरें हम आपको पहले सुबह दिखाते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो आप सुने। सुबह सुबह 6 बजे के करीब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। और जो ओनर हैं यहाँ के, वो ये कहते हैं कि ये जगह हमारी है, हमारा इस पर मालिकाना हक है और हमें हाई कोर्ट की तरफ से हमारे पास आदेश हैं जिस पर हमारा मालिकाना हक है, अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर ड्राइव चलाई गई। और ये भी कहते हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब जब भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है तो वहाँ जब हम जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्या नोटिस मिला, नहीं मिला, क्यों ये ड्राइव चली है, क्या इंक्रोचमेंट आपने की हुई थी, नहीं की थी, ज़्यादातर ओनर यही कहते हैं कि हमने इंक्रोचमेंट नहीं की थी, हमारा मालिकाना हक है। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जो यहाँ के मालिक हैं वो शायद अभी कोर्ट में है, कहाँ हैं, तो वो इस समय बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो जानकारियां हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, दादा परदादा के समय की ये जमीन हमारे पास थी, हम ही यहाँ के मालिक हैं, लेकिन ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गुंडागर्दी है। इस तरह की बातें जो है वो देखने को आती है। ऐसा भी नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, संदेह होता है उनके कार्य से, क्योंकि पैसे तो हर जगह पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग पैसा खा रहे हैं। ये खसरा नंबर हम आपको बताएं, जो बोर्ड यहाँ पर इन्होंने लगाया, इन्होंने कहा कि ये स्टेट लैंड है और खसरा नंबर लिखे हुए हैं 55, 56, 55, 56, 57, 58, 59। ये खसरा नंबर, हमें लगता है ये ज़मीन जो है ये यही खसरा नंबर के अंडर है और इन्होंने इस पर लिखा है कि स्टेट लैंड है। कुछ तस्वीरें नीचे जाकर भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर जितने थे वो सारे लोग जो हैं वो तरह से काम करते थे। अचानक यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। जो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी वो तोड़ दी जाती हैं, एक तरह से पूरा खंडर बना दिया जाता है और चले जाते हैं। अब क्या ये लैंड स्टेट लैंड थी या फिर जो ओनर यहाँ के हैं जो ये कहते हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, उनका नाम हम आपको बताएं। जो हमें बताया गया है मोहम्मद बलोच, ये इस लैंड के
जो इन्होंने जानकारी दी कि ये ओनर हैं और ये कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने जानबूझ के किया। अब डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बिल्कुल सामने ये ज़मीन है, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर दराज इलाके में पॉश इलाका है, यहाँ पर ये ज़मीन है और यहाँ पर आकर सुबह सुबह तोड़फोड़ की गई है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी जिन्होंने ये एक्शन लिया है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए तो उनके खिलाफ भी मामला बन सकता है। लेकिन अब कार्रवाई की गई है, वो कहते हैं, उन्होंने बोर्ड लगा दिया स्टेट लैंड है, ये कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, कागज़ हमारे पास हैं, हर चीज़ है। अब ये लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन अगर ये लैंड इनकी निकलती है फिर ये जो डिमोलिश ड्राइव चलाई गई है, ये जो तोड़फोड़ की है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा और जो नुकसान हुआ इन लोगों का वो कौन देगा। और क्या है आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।